नमस्कार, मैं निशा मिश्रा और आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। दोस्तों, महाभारत में वैसे तो ऐसे कई अस्त्र शस्त्र थे जिनकी शक्तियों का बखान आज भी लोगों के मुख से और धार्मिक ग्रंथों से सुनने को मिलता है। किंतु क्या आप जानते हैं कि महाभारत युग के वो कौन से प्रबल शक्तिशाली शस्त्र थे जिनके प्रयोग से सबसे ज्यादा विध्वंस सृष्टि को उठाना पड़ सकता है? आइए आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं। तो दोस्तों, उन शस्त्रों की शक्तियां कितनी हो सकती हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि महाभारत में अर्जुन का धनुष, कर्ण का गांडीव ऐसे विजय शस्त्र थे जिनके प्रयोग से अर्जुन और कर्ण की शक्तियां बढ़ जाती थी। इसके अलावा नारायणास्त्र जैसे कई अन्य विनाशकारी शस्त्र भी महाभारत के समय मौजूद थे, जो प्राचीन होकर भी बहुत आधुनिक थे। किंतु पांडवों के अलावा कौरव पक्ष में भी कई ऐसे बलशाली योद्धा थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर तबाही मचा रखी थी, जिसे यदि भगवान श्री कृष्ण ने नहीं रोका होता तो महाभारत युद्ध का नतीजा कुछ और ही हो सकता था, क्योंकि इन शस्त्रों की मारक क्षमता ऐसी थी कि इसके एक प्रहार से एक साथ हजारों योद्धा रणभूमि पर धराशायी हो जाते थे। तो महाभारत के इन विनाशक शस्त्रों में से एक शस्त्र था पाशुपतास्त्र, जिसे चलाने के लिए धर्म का पालन करना बहुत ही जरूरी था। इसका अर्थ ये है कि पाशुपतास्त्र पल भर में संसार को तबाह कर सकता था। इसका उपयोग केवल दुष्टों के संहार के लिए किया जाता था, लेकिन अगर किसी पुण्यकारी आत्मा पर इसे चलाया जाता था तो पलटकर ये चलाने वाले को ही समाप्त कर सकता था। ये भगवान शिव का शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है। अर्जुन ने इसे तपस्या से प्राप्त किया था, जो कि शिव के त्रिशूल और श्री हरि के सुदर्शन चक्र से ही रुकने की क्षमता रखता था। इसके बाद दूसरा विध्वंसक शस्त्र नारायणास्त्र था, जिसके नाम से पूरा ब्रह्मांड कांपता था। जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ये शस्त्र भगवान विष्णु का अस्त्र था, जिसे कुरुक्षेत्र में अश्वत्थामा ने पांडवों की सेना पर इस्तेमाल किया था, जिससे हजारों सैनिक एक बार में मारे गए थे। ये अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि इसका मुकाबला पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता था। इसे रोकने का बस एक ही तरीका था और वो था आत्मसमर्पण। इसमें तीसरा शक्तिशाली शस्त्र वसावी था, जो अमोघ शक्ति के नाम से प्रसिद्ध था। यह अस्त्र इंद्रदेव के पास था, जिसका इस्तेमाल एक ही बार किया जा सकता था। किंतु इंद्रदेव ने यह अस्त्र कर्ण को दिया था, जिसे कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए रख लिया था। लेकिन युद्ध की परिस्थिति देखते हुए कर्ण ने इसका प्रयोग भीम के पुत्र घटोत्कच पर कर दिया था। किंतु उस शस्त्र की शक्ति के बारे में कहा जाता है कि यदि उस अमोघ शक्ति का प्रयोग अर्जुन पर किया जाता तो अर्जुन का बचना नामुमकिन हो जाता। इसके बाद चौथे स्तर पर सुदर्शन चक्र आता है, जो पूरे कुरुक्षेत्र के रणभूमि में घूम घूम कर संहार कर रहा था। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का प्रतीक माना गया है, जो द्वापर में श्री कृष्ण के पास भी था। और इस तरह महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव केवल चरित्र मात्र रह गए, जबकि वास्तव में पापियों को उनके पाप की सजा श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से दे रहे थे। युद्ध का ये सारांश बर्बरीक के कटे सिर ने सभी को बताया था। और अंत में आता है ब्रह्मास्त्र, जिसकी मारक क्षमता ऐसी बताई जाती है कि पूरी सृष्टि मिट सकती है। इसका इस्तेमाल महाभारत में अर्जुन, कर्ण, अश्वत्थामा और श्री कृष्ण जैसे योद्धा ही कर सकते थे, किंतु इसका प्रयोग युद्ध में अश्वत्थामा ने किया था, जिसके बारे में बताया जाता है कि इसके प्रयोग से गर्भ में पल रहे शिशुओं तक की मौत हो गई थी। अश्वत्थामा के पास इसे रोकने का ज्ञान नहीं था, जबकि शास्त्रों के अनुसार इससे होने वाले विनाश को रोकने का तरीका ब्रह्मास्त्र के प्रयोग को बताया गया था। यानी इस ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए आपको एक अन्य ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा। तो उम्मीद है महाभारत में इस्तेमाल इन शस्त्रों से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। लौटेंगे ऐसी ही नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी।